भारत स्मार्टफोन का इतना बड़ा बाजार, लेकिन जब फोन खरीदने जाते हैं तो इंडियन ब्रांड्स कहाँ हैं? चलिए आज इसी अजीब सी पहेली को समझते हैं। हाँ, सवाल एकदम सीधा है। हम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट हैं, है ना? लेकिन जब कोई नया फोन लेने की सोचता है तो इंडियन ब्रांड्स का नाम जुबान पर क्यों नहीं आता? आखिर वो हैं कहाँ? चलिए इसी गुत्थे को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले चलिए साइज की बात करते हैं। भारत में 60 करोड़ से भी ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं। जरा सोचिए, ये नंबर अमेरिका की पूरी आबादी का लगभग दोगुना है और ये गिनती हर रोज बढ़ ही रही है। और ये सिर्फ यूजर्स की गिनती नहीं है, पैसों का भी खेल है। ये मार्केट 40 अरब डॉलर, जी हाँ 40 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और प्रॉफिट वाले गेम में हमारी अपनी टीम, हमारे अपने प्लेयर्स मैदान से बाहर क्यों बैठे हैं? तो फिर इस मार्केट का किंग कौन है? ये चार्ट देखिए, वीवो, शाओमी, सैमसंग, रियलमी, ये सारे नाम टॉप पर हैं। और इनमें कॉमन क्या है? ये सब विदेशी ब्रांड्स हैं। और हमारे इंडियन ब्रांड्स वो इस अन्य यानी अदर्स वाले छोटे से टुकड़े में कहीं गुम हो गए हैं। अच्छा, एक जमाना था, याद है, जब माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, इन इंडियन ब्रांड्स का खूब नाम चलता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये रेस में इतना पिछड़ गए? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं। देखिए, इनकी नाकामी के पीछे ना कोई एक वजह नहीं थी। सबसे बड़ी गलती, रिसर्च और इनोवेशन पर ध्यान ही नहीं दिया। फोन के जो सबसे जरूरी पार्ट्स थे उनके लिए पूरी तरह से चीन पर डिपेंडेंट थे। नतीजा क्या हुआ? सॉफ्टवेयर अपडेट्स टाइम पर नहीं आते थे, सर्विस का हाल बेहाल था और धीरे धीरे कस्टमर्स का भरोसा वो उठता चला गया। और यहीं से हम असली मुद्दे पर आते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा फर्क है भारत में फोन असेंबल करने और भारत में फोन बनाने में। ये दोनों बातें सुनने में एक जैसी लगती हैं, पर हैं जमीन आसमान का फर्क। तो भारत में ज्यादातर क्या हो रहा है? असेंबलिंग। इसका मतलब समझिए, फोन का दिमाग यानी उसका प्रोसेसर, उसकी आंखें यानी कैमरा सेंसर और उसका चेहरा यानी डिस्प्ले पैनल, ये सब कुछ बाहर से आता है। हम यहां क्या करते हैं? बस इन सारे पुर्जों को एक साथ जोड़ देते हैं। असली मेकिंग इन इंडिया तो तब होगा जब ये कोर, ये सबसे जरूरी चीजें भी यहीं बनेंगी, क्योंकि असली पैसा और इनोवेशन तो इन्हीं में है। ये टेबल ये पूरी कहानी बयां कर देती है। देखिए, असेंबली, हाँ वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन चिपसेट जीरो, डिस्प्ले पैनल्स कोई बड़ा प्रोडक्शन नहीं, बैटरी सेल्स, कैमरा सब कुछ बाहर से आ रहा है। मतलब हम गाड़ी की बॉडी तो बना रहे हैं, लेकिन उसका इंजन, गियर बॉक्स सब कुछ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। और बिना इंजन के गाड़ी तो सिर्फ एक डब्बा है ना? चलिए इस पूरे सिचुएशन को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडियन कंपनी लावा ने एक बड़ी कोशिश की। उन्होंने लॉन्च किया लावा ब्लेज 5G। ये फोन आया नवंबर 2022 में और ऐसे एक बजट मेड इन इंडिया 5G फोन की तरह मार्केट में लाया गया। उम्मीदें बहुत थीं कि शायद ये कुछ कमाल कर दिखाएगा, और सच कहें तो कागज पर सब ठीक ठाक ही लग रहा था। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि फोन में सब कुछ खराब था। इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी, हाथ में लेने पर सॉलिड फील देता था, परफॉर्मेंस भी डेली यूज के लिए ठीक ठाक थी, और सबसे अच्छी बात, सॉफ्टवेयर एकदम क्लीन था, कोई फालतू ऐप्स नहीं। लेकिन हाँ, कमजोरियां भी थीं। कैमरे बस ओके ओके थे और डिस्प्ले का रेजोल्यूशन सिर्फ HD+ था, जो थोड़ा आउटडेटेड लगता है। लेकिन असली प्रॉब्लम फोन के अंदर थी, उसके दिल में, यानी उसके प्रोसेसर में। लावा ने इसमें यूज किया मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 चिपसेट। और जानते हैं ये कब का था? 2021 का। मतलब जब फोन लॉन्च हुआ तब तक के प्रोसेसर करीब करीब 2 साल पुराना हो चुका था। और टेक की दुनिया में 2 साल मतलब एक पूरी जनरेशन का फर्क। और यही सबसे बड़ा ब्लंडर था। सोचिए, एक तरफ लावा 2021 का प्रोसेसर दे रहा था और दूसरी तरफ उसी प्राइस रेंज में कॉम्पिटिटर्स 2023 का लेटेस्ट डायमेंसिटी 6100 प्लस प्रोसेसर ऑफर कर रहे थे। ये नया वाला चिपसेट सिर्फ नया ही नहीं था, बल्कि करीब 16% ज्यादा पावरफुल भी था। और अब इस टेबल को देखिए, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। लावा का फोन पुरानी चिप के साथ करीब 9100 रुपए का, और वहीं पोको और रेडमी के फोन नई और बेहतर चिप के साथ बस कुछ 100 रुपए महंगे। अब एक कस्टमर के नजरिए से सोचिए, फैसला क्या होगा? ये तो नो ब्रेनर है ना? तो लावा का ये केस हमें वापस उसी बड़े सवाल पर ले आता है कि आखिर इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स का भविष्य क्या है, उनके सामने मौके क्या हैं और कौन सी मुश्किलें पहाड़ बनकर खड़ी हैं। तो देखिए, इंडियन ब्रांड्स के लिए आगे का रास्ता ना एक रस्साकशी जैसा है। एक तरफ है मौके,
जैसे सरकार का मेक इन इंडिया पर जोर, हमारा इतना बड़ा मार्केट और लोकल प्रोडक्ट्स के लिए बढ़ता हुआ सपोर्ट, ये सब उन्हें आगे खींच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हैं चुनौतियां। हमारे पास चिप बनाने की फैक्ट्री नहीं है, R&D में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और कस्टमर्स का भरोसा वो अभी भी कमजोर है। ये चीजें उन्हें पीछे धकेल रही हैं। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, आज हम दुनिया के लिए फ़ोन जोड़ तो रहे हैं, पर क्या हम कभी दुनिया के लिए फ़ोन डिज़ाइन कर पाएंगे? क्या कोई इंडियन ब्रांड सिर्फ एक असेंबलर की इमेज से बाहर निकलकर एक ग्लोबल इनोवेटर बन पाएगा? इस सवाल का जवाब ही भारत के टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर की दिशा तय करेगा।